बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़र रहमान और आप देख रहे हैं ज़र रहमान यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ अपनी पूरी दरूद लाइव का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तजुर्बा शेयर करूँगी, निचोड़ शेयर करूँगी, खुलासा शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बड़ी सी बड़ी हाजत पूरी हो जाए तो दरूद इब्राहिमी पढ़ने की मन्नत मान लें। तादाद आपको बताती हूँ, तरीका आपको बताती हूँ, पढ़ना कैसे है, सब कुछ आपको बताती हूँ। और वैसे ही आपने करना है। यकीन माने वो मुश्किलात जो कि हल नहीं होती थी और वो हाजात के बड़ी काविशें कोशिशें कर ली लेकिन फ़ौरी ना होती थी, अपनी खुली आंखों से उन हाजात को अल्लाह ने चाहा तो पूरा होता हुआ देखेंगे। मैं अपनी ही हवाले के कुछ लोगों के बारे में बताती हूँ। मेरी दोस्त की मुमानी को बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह करीम उनको बेटा अता फरमाए। 1.25 लाख मरतबा उन्होंने दरूद इब्राहिमी पढ़ने की मन्नत मान ली और अल्लाह करीम ने उन पर करम फरमाया। मेरी सिस्टर की दरूद स्टोरी। मेरी सिस्टर ख्वाहिशमंद थी कि अल्लाह करीम औलाद अता फरमाए। 1.25 लाख मरतबा दरूद इब्राहिमी की नियत मान ली। अल्लाह करीम ने औलाद से नवाजा और यकीन माने ऐसी हाजतें ऐसी पूरी होती है कि बंदा हैरान हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक बात मैं बता दूं कि नियत और मन्नत में फ़र्क होता है। मन्नत वो होती है कि जब कोई शख्स किसी काम की मन्नत मान ले, या अल्लाह अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतनी मर्तबा ये ज़िक्र करूँगा या इतने नफ़ल पढ़ूँगा या इतनी मर्तबा दुरूद पढ़ूँगा, तो ये मन्नत होती है। और एक होती है नियत कि या अल्लाह मुझे ये हाजत है, मैं ये दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, इसकी बरकत से मेरी हाजत को पूरा फरमा। अब मन्नत इसके जो अहकाम हैं ये भी सुनना आप पर लाजिम है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो मन्नत मान लेते हैं और बाद में कहते हैं कि जी कफ़ारा बता दे। वो कफ़ारे से तो फिर नहीं काम बनता। देखिए, दरूद इब्राहिमी वो एक इबादत है कि जो फ़र्ज़ भी है और वाजिब भी है। और वाजिब भी है कि ज़िंदगी में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना फ़र्ज़ है। और इस तरह जब भी सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी नामी इस्म गिरामी सुने या ले तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। तो हर वो इबादत के जिसका ताल्लुक़ फ़र्ज़ या वाजिब के साथ हो, इसके जब भी मन्नत मानी जाती है तो काम होने की सूरत में इसकी अदायगी बंदे पर वाजिब हो जाती है। अगर किसी ने मन्नत मान ली कि भई मेरा ये काम हो जाए तो मैं 1.25 लाख दरूद इब्राहिमी पढ़ूँगा, तो काम होने की सूरत में 1.25 लाख दरूद इब्राहिमी पढ़ना इस पर वाजिब हो गया। भले जितने अरसे में पढ़े, अब उस पर वाजिब हो गया तो वो पढ़े। तो मैं इसमें आपके लिए आसानी लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मन्नत ना मानें बल्कि नीयत करें, या अल्लाह मैं नीयत करता हूँ या करती हूँ कि मैं रोज़ाना 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, या रोज़ाना एक तस्बीह तवज्जो के साथ खुशू वज़ू के साथ बैठकर जाए नमाज पर गुंबद हज़रा का तसव्वुर करते हुए एहतमाम के साथ अदब के साथ पढ़ूँगा या पढ़ूँगी कि ए अल्लाह करम फरमा, मेरी हाजत को पूरा फरमा। कि ये 313 मरतबा दरूद इब्राहिम सिर्फ़ नीयत करके कि या अल्लाह कि मेरी ये नीयत है, मेरी ये हाजत है, करम फरमा दे, पूरा फरमा दे। और नीयत करे और 7 दिन अगर 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी में पढ़े ना, यकीन माने अल्लाह जाने तो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। अगर आप मन्नत मानना चाहते हैं तो मेरा मशवरा यही है कि इतनी मन्नत मानें जो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप चाहे तो 11,000 मरतबा दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लें, या 41,000 मरतबा दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लें, या 72,000 मरतबा दरूद इब्राहिमी की मन्नत मांग लें, या 1.25 लाख मरतबा। इससे ऊपर कोशिश करें ना माने। 1.25 लाख मरतबा दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लें तो याद रखिए कि काम होने के बाद फिर आपको दोबारा पढ़ना होगा। मन्नत की अदायगी आप पर वाजिब हो जाएगी। कि नीयत करेंगे आप, तो नीयत करने से आप पर कोई भी चीज़ वाजिब नहीं होती। बस ये नीयत करें कि या अल्लाह करम फरमा, मैंने 1.25 लाख दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया है, इसकी बरकत से करम फरमा, मेरी हाजत को पूरा फरमा। यकीन माने काम हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो काम हो जाएगा। 41,000 दरूद इब्राहिम की पढ़ने की मन्नत मान ली। अच्छा, पढ़ना कैसे है? आपने तवज्जो के साथ जाए नमाज पर बैठकर खुशू वज़ू के साथ चलते फिरते नहीं पढ़ना, क्योंकि देखिए जिस वजीफ़े में जितनी ज़्यादा तवज्जो होगी, इखलास होगा, हुज़ू होगा, इतनी जल्दी काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपकी तवज्जो नहीं होगी चलते फिरते, कैसे तवज्जो होती ही नहीं है, तो जिस तरह ज़्यादा इत्मीनान इतनी जल्दी काम अल्लाह की रहमत से हो जाता है। आप 2 नशिस्त में पढ़ लें, 3 नशिस्त में पढ़ लें, 4 नशिस्त में पढ़ लें, लेकिन रोज़ाना पढ़ लें, बिना नागा पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ें, खुशू वज़ू के साथ पढ़ें। और पढ़ने के बाद जब आप इसे पढ़ चुके हैं, इसके बाद 2 रकात नफ़ल सलात हाजत की भी आपने पढ़नी है कि या अल्लाह मेरी ये हाजत है, मुझ पर करम फरमा, मेरी हाजत पूरी फरमा।
جو دن بھر میں آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اس کے بعد رات کو عشاء ٹائم میں 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ لے، اچھی بات ہے، وگرنہ کسی بھی غیر مکروہ وقت میں حاجت کی نفلیں پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھے یا پھر اس کے بعد کسی بھی نماز کے ساتھ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھے، اس سے بڑی جلدی کام بنتا ہے اور کام بنتے دیکھیے الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے نفل پڑھ لیے، درود ابراہیمی پورا دن پڑھ لیا، اب ایک جگہ بیٹھ کے توجہ سے جتنا آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار میں اس کا تحفہ پہنچا دیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سیدنا کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کرے، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ نے چاہا تو کیسی بھی مشکل ہوگی آسان ہو جائے گی، کیسی بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی، اور آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ اپنی خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آج آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کامنٹس میں مجھے بتائیے گا، اگر کچھ کوسچن پوچھنے ہیں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں رپلائی کروں گی، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، اور لاسٹ میں چھوٹا سا ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ تمام روحانی اور لا آف اٹریکشن کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔